लॉक कर दियो स्क्रीन। अंतर लेके कैसे? 6 और 12, 12 जो 45, 12 से 72, 48, 24, टाइम ज्यादा लग रहा था उसमें थोड़ा सा, पर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। हाँ थोड़ा और आसान कर देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा और आसान कर देते हैं। ये एक क्वेश्चन फिक्स है, पेपर में आना है, और जब एक क्वेश्चन फिक्स है तो इसमें देखो मैंने क्या बोला है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊं या ऐसे ही करा दूं, या बस डायरेक्ट ट्रिक ही बता दूं? कॉन्सेप्ट अच्छा, ये है समानुपात। समानुपात का मतलब A अपॉन बी बराबर अगर C अपॉन डी है, तो इसका मतलब है कि A अपॉन बी बराबर किसके है? C अपॉन डी। इसमें दे रखा है, खुद में सवाल में दे रखा है समान अनुपात, समान अनुपात, समान अनुपात। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है A प्लस बी A प्लस सी अपॉन में B प्लस डी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और अगर माइनस है, कभी कभी सवाल में ऐसे भी हो सकता है कि माइनस है, A माइनस सी अपॉन में B माइनस डी। जैसे अगर मैं कहूं कि 2/3 है और ये 3/4 है, और ये दोनों समानुपात में है, दोनों किसमें है? समान अनुपात में है। तो अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी देखूं तो इसमें से 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो 5:7 का आएगा निकल के, ठीक है। क्या निकल के आएगा? 7 का आएगा। गड़बड़ तो ना होगी कहीं? ये अपनी तरफ से लेने में यही दिक्कत हो जाती है। हाँ कितना ले लूं? हाँ ये ले लेते हैं, 4/6। अब देखो 4 और 2 6, और 6 और 3 9। अब इसको काटे तो 3 दूनी और 3 तिया 9, 2/3 ही आ गया। अब अगर हम माइनस करें इसमें से, इसको 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 3 गए तो, प्रॉपर्टी यही होती है। अगर कोई आपसे समानुपात पूछ रहा है तो A अपॉन बी बराबर होता है C अपॉन डी। तो इसकी प्रॉपर्टी अगर प्लस कर रहा है तो A प्लस सी अपॉन में B प्लस डी, और अगर माइनस कर रहा है तो A माइनस सी अपॉन में B माइनस डी, ठीक है। अब जैसे ये सवाल दे रखा है कि ये 4 इसमें क्या ऐड कर रहा है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए? x अपॉन में 10 प्लस x बराबर 12 प्लस x अपॉन में 24 प्लस x। अब ये समानुपात में है, ये समानुपात में। अब अगर मैं ये कहूं कि अगर इसको ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों तो बराबर ही है? अगर इसको यहां माइनस कर ले, माइनस कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसको घटाओ, 12 में से 4 गए 8, और x से x कट गया, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये वाले x से ये वाले x कट गया, और 12 में से 24 में से 10 गए 14। अब देखो 4 से कितना हो गया और 10 से कितना हो गया, कितना ऐड करना है? यही था आंसर, पर ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, मुश्किल सा हो जाएगा, इसलिए मैंने तो दूसरा तरीका बताऊंगा। आया बात समझ में? ये नहीं आई? ये बताओ मेरे को, इसको समझने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है आपको। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो, अब देखो मैंने क्या करा है, 4 में से 12 घटाया है, या 12 में से 4 घटाया है,
यहाँ कितने में से घटाया 12, 24 में से 12 घटाया। और माय एक्स जो था, चलो मान ले, जोड़ ले या घटा लो, बात बराबर ही होती है, सेम ही होती है। आप अगर प्लस भी रखते तो इधर को इस माइनस लेके आते, घटाते इसको, इसमें से इसको घटाते, तब भी तो एक्स से एक्स कट जाता, कट जाता है नहीं कट जाता? अगर ये प्लस होता, अब मैं कह रहा हूं कि इनको आपस में घटा दो जी, जोड़ने पे रखता है, तो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ही है। तो 12 में से 4 गए 8, माइनस के आते, 24 में से 10 जाते तो माइनस के 14 है, माइनस के आते, माइनस से माइनस कट जाता है, ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कट गया, ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कट गया। आगे बात समझ में? अब देखो यहाँ 4 था या 10 था, यहाँ कितना हो गया 8 और 14, तो कितना ऐड किया है 4। और आसान करते हैं इसको, ये आया ना समझ में? हाँ, अब ना आया, आया अलग बात है, यहां पे आसान कर देता हूं मैं। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, ये सवाल लिख लेता हूं मैं छोटा सा करके, सवाल लिख लिया ना? सवाल है 4, 10, 12, 24। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? 8 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 14 का। 2 से कट जाएंगे रेशियो में, 2 चौक 2 सत्ते 14। यहां डिफरेंस कितने का है? 3 का। और यहां डिफरेंस कितने का है? 6 का। कितने का? ये 6 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, तो इस डिफरेंस को सेम करना है। तो 6 का डिफरेंस बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा कर दूं? 2 से। अब वैसे मुझे यहां पे करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो यहां डिफरेंस कितने का है? 6 का। ऊपर डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस सेम हो गया, यानी पहले जो नंबर था वो 4 था, अब कितना हो गया 8। तो कितना ऐड किया है ये बताओ? ठीक है, उतारो फटाफट, फिर अगला करेंगे। जो परसों पढ़ाया था उसे भूल जाना। वो थोड़ा टाइम टेकन है। ठीक है, देखो अगला सवाल। अब सिंपल करते हैं और भी, अब तो देखते ही सवाल आ जाएगा, वहां पर थोड़ी गुणा भाग भी करनी पड़ रही थी, यहां देखते ही हो जाएगा सवाल। सवाल दे रखा है किन संख्याओं को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्या समानुपात में हो जाएं। ठीक है जी, क्या क्या दे रखा है? 6, 7, 15, 17। अच्छा, इसमें से 7 में से 15 में से 6 गए तो 9, 7 में से 17 गए तो 10। ठीक है, अनुपात में है। कितने का डिफरेंस है? यहां कितने का है? 1 का। कितना जोड़ना है? 3। है ना पहले से सही? हाँ, नीचे का डिफरेंस यहां पर दिखना है, इनका डिफरेंस यहां पर, इनका रेशियो लेना है एक छोड़ के, क्योंकि अभी मैंने घटाए थे, प्रॉपर्टी में बताया ना कैसे घटाए थे। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था, मैंने कि इसे देख लेते हैं और दोबारा और करो। देखो अब देखो और आसान हो जाएगा। सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है 14, 36, 20, 54 में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए? 14, 36, 20, 54 घटाए या बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं। 14 में से 20 गए 6, 36 में से 54 गए 18। ठीक है, अब इनका काटे 6 कम 6, 6 तिया 18। डिफरेंस कितने का है? यहां डिफरेंस कितने का है? 22 का। तो डिफरेंस सेम करना है, 22 का 11 से गुणा कर ले, 11 कम 11 और 11 तिया 33, 11 से गुणा कर दी। अब देखो यहां 14 था, कितने कम करने हैं? 3। यहां 36 था, कितने कम करने हैं? 3। आंसर क्या आ गया? यूपी पुलिस में तुम्हारा 1 नंबर फिक्स है, और देखते ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि टाइम लेगा। नेक्स्ट देखो,
24 में से 33 जाएंगे, कितने बचे? 24, 40, 33, 57। 24 में से 33 गए, कितने बचे? 9। और 40 में से 57 गए तो 40 यही ना, 17। कितने का डिफरेंस है? 8 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 16 का। 2 से गुणा कर दें, 9 दूनी 18 और 17 दूनी 34। अब देखो कितने घटाए हैं? 6। x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू 6, 6 पंजे 30 और 12 42 अनुपात 6 चौक 24 और 15 29, 24 15 39। 3 से कट गया 14 पे और 3 से कट गया 13 पे, तो 14 रेशियो 13 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। भाई नीचे वाली वैल्यू गलत है, इन्हें ठीक कर लेना। ये नीचे वाली गलत है, ये था 24 और ये था 33। मैं जब भी तो कह रहा गलत तो नहीं होना चाहिए। ओए हाय हाय, अंग्रेजी में सही है। अरे क्या हो गया? और करो फिर ऐसा ही। संख्या देख लेना ऊपर, संख्या 54, 49, 22, 21 में से प्रत्येक में से x घटाने पर संख्या समानुपात में 8x - 25 और 7x - 26 का अनुपात ज्ञात करो। सही है ना? ऊपर नीचे, ठीक है। संख्या दे रखी है आपको 54, 49, 22, 21। अच्छा 54 में से 22 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2, 32। 49 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8, 2। यहां डिफरेंस कितने का है? 5 का। और ये कट जाएगा 8 चौक और 4 अट्ठे 32 से 4 सत्ते 28। यहां डिफरेंस है 1 का। 5 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? ये 8 पंजे 40 और ये 7 पंजे 35। 40 और 7 पंजे 35। 54 में से कितने घटाए? 14। कितने घटाएंगे? 14। तो x की वैल्यू आ गई 14। 14 अट्ठे 112 माइनस 25। 112 में से 25 घटाओ और 14 सत्ते 98 माइनस 26। 112 में से 125 जाएंगे तो बच्चे 87 अनुपात। 98 में से 26 जाएंगे तो 8 में से 6 के 2 और 9 में से 2 गए तो 7 72। कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 29 रेशियो 24 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा।